बड़ा ख़तरनाक काम किया, कच्चे के डाकुओं पे गाना लिख डाला कि धमकी धमकी नहीं आई। एग्जैक्टली दावत ज़रूर आई है अच्छा कि आए आपको खैर मकदम करते हैं। सही है। तो मैंने कहा भाई इतना तो इस गाने से कमाया नहीं है जितना आपको देना चट्टी भर पड़ेगा। देना पड़ेगा। सॉन्ग के टाइटल में देख रहा हूँ, जालिम दी बच्ची, बेटी मशहूर में डाली बांधी। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं ऐसे? आजकल हम देखते हैं कि टिकटॉकर्स की किसी की कोई वीडियो लीक हो जाती है, हालांकि ऐसे करता वो एक्टिंग है, पता चलता है वीडियो लीक हो गई, कोई और काम हो गया। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। हाँ कि बंदा कोई ऐसा नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव मार्केटिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। संगता मुका के क्या मिला है, बेवफा सोचिंदा। थोड़ा गुनगुनाए ना इसे। संगता मुका के क्या मिलई ओ बेवफा सोचें ता। ये रैप खुद लिखते हैं आप? जी जी एग्जैक्टली अपने रैप्स खुद लिखता हूँ। वाकई? बिल्कुल या इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हैं? मतलब ये रैप लिखना का मजाक थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा है। किस एज में इस तरफ आ गए? तकरीबन मैट्रिक के बाद एक सिंगिंग का जो जायका था पसंद आना शुरू हो गया था। पैसा पूसा है इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल किचन चलाता है या बस बिल्कुल। शौक ही है? पैसा बेसिकली आता कहाँ से है? तीन चीज़ें हैं। टिकटॉक के ऊपर जो आप कंटेंट डालते हैं पुट करते हैं उधर से आपको काफ़ी सारी प्राइवेट पार्टीज हायर करती हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग से कमा सकते हैं। आजकल यूके अकाउंट का ट्रेंड चला हुआ है तो उधर लाइव। लाइव से उधर से आपकी वीडियोस के व्यू से भी आपके पैसे आते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आप पे लोगों ने कोई कहा यार एक कड़ा काम शुरू करते हैं? अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अच्छा, बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन, श्योर। कितने पैसे बना लेते हैं इस काम से? तकरीबन मंथ में 1.5 लाख के करीब टच हो जाता है। सिर्फ जबरदस्त। टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। आप कोई एक रैप सॉन्ग अपना, श्योर। अगेन इसके अलावा कोई मोस्ट फेवरेट हो तो वो सुना दे। सराइकी रैप सुने जेड़ा जेड़ा पता ता होसीवल मेदा मेदा एजी सुने सूते खुती जंबे सूते भावे शिकारी जे जेड़ा मतम भोलो भी तेरी जमाने तू ते को लुकई खड़ा ध्यान न देमी लोकें दी गाली ते मैं ते को मैं अपना बनाई खड़ा लोग मुनाफिकिन जेड़े जेड़े उन्हें को इथू हटई खड़ा धरती तपई खड़ा कम चई लई खड़ा मैं को थोड़ कई मसले दी कहनी ठा के ठू के कहीं असलें दी कहनी प्यार दी मार मैं देसा खड़ा फसली बटेरे कहीं फसलें दी कहनी। मुझे कम से कम 1.5 साल मेरी वीडियोस पे व्यू नहीं आए। मतलब ये दिल करता था कि यार दीवार सर में 1.5 साल? मारे। 1.5 साल कंप्लीटली। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुल्तान के एक और पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं आपको, तनवीर नांडला। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सराइकी लैंग्वेज ने पिछले कुछ अरसा में एक बहुत ही इर्तिकाई मरहला तय किया है, जिसमें आप देखते हैं कि सराइकी कंटेंट वायरलिटी की तमाम हदों को क्रॉस कर गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे हमसाया मुल्क में, जहाँ पे बड़े महदूद पैमाने पे सराइकी बोली जाती है, वहाँ पे भी हमने इसका बहुत सारा कंटेंट वायरल होते देखा। और गल्फ़ की तो आप बात ही ना करें। यूएई, सऊदी अरेबिया और इस जैसे बाकी मुल्कों में सराइकी कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और क्यों ना देखा जाए, क्योंकि यहाँ के लाखों लोग रोज़गार की गर्ज से वहाँ जाते हैं। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, इन्होंने सराइकी ज़बान को एक नई जिद्दत से रोशनास करवाया है, और वो है रैप सिंगिंग। तो आपसे मुलाकात करवाते हैं यूजी खान की। और इनके जो सॉन्ग्स हैं उनका मैं खुद भी फ़ैन हूँ, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और हमारे ऑडियंस से बात करें और उनको अपने जर्नी के बारे में और ये जो नई जिद्दत लाए हैं आप सराइकी की रैप सिंगिंग के हवाले से, उसके बारे में भी बताएं। जी यूजी खान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो ये अपने सॉन्ग के टाइटल में देख रहा हूँ, जालिम दी बच्ची, बेटी मशहूर में डाली बांधी, वसेब द भरम। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं ऐसे? सबसे पहले मैं आपके मैनेजमेंट का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जब आर्टिस्ट किसी चीज़ को चुन लेता है अपने आर्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए तो ज़ाहिरी बात है उसका दिमाग फुल एक्टिव होता है उस चीज़ के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट जिस ज़मीन पे वो रह रहा है, जिस जोन में, जिस इन्वायरमेंट में, तो वो इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, उसकी मैंटेलिटी उसी हिसाब से बनती है। फ़र्ज़ करो कि आज का बच्चा जो बिल्कुल बरगर है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो ज़माने की तलखियों की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे तमाम सहूलियत मुयस्सर है। जब एक बच्चा वसेब के दुखों को जानता है, जो वसेब के हर उस लेवल को जानता है जहाँ पे पसमानदगी, जहाँ पे हर एक मसला जो अपनी आंखों से देख रहा है, तो उसका ग्रोथ लेवल अलग होगा। तो ज़ाहिरी बात है उसी चीज़ से मेंटालिटी काम करती है। तो मैं इस चीज़ को उसी नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे वसेब के दुखों का पता है, क्योंकि मैं उसी चीज़ में पला बड़ा हूँ। तो ये अच्छा, बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है? और ये यूजी खान,
ये नाम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? जो मेरा आबाओ अजदाद का जहाँ मेरी जाए पैदाइश है, चनी गोट, वहाँ मेरी पैदाइश है और वहाँ के हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक की। और उसके बाद यूजी खान का सिलसिला, नाम क्रिएशन क्रिएटिव तो था ही शुरू से, और कुछ वसेब के लिए एक शुरू से मेरी चाहत थी कि मैं अगर कुछ करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे वालिद साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं कि बेटा दो चीज़ें हैं, या तो आपने शरीफ बनना है तो ऐसे शरीफ बनो कि मोहल्ले वाले कहें कि आप शरीफ हो। अगर आप किसी बदमाशी लिस्ट में आते हो ना, तो आप बदमाशी करो टिका के, फिर इलाके वाले कहेंगे यार तुम बदमाश हो। सही है। तो लाइक दैट, जो भी काम करना है टिका के करो, फिर उसमें कोई कमी बेशी ना रहे। तो क्रिएटिव माइंड था और एक चाहत थी कि वसेब के लिए कुछ करना है। तो एक मेरे पास आर्ट था, कलम ज़रा चलती थी, अल्लाह पाक की देन थी। तो उसको मैंने लिखने में। अच्छा, ये रैप खुद लिखते हैं आप? जी जी एग्जैक्टली, अपने रैप्स खुद लिखता हूँ। वाकई? बिल्कुल। और अगर मेरी कलम में सकत ना होती तो शायद मैं इस फील्ड में ना आता। यार इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हैं? मतलब ये रैप लिखना का मजाक थोड़ी है बिल्कुल ऐसे कि है। आपने महदूद लफ्ज़ भी लिखने हैं और फिर उसको प्रोनाउंस भी करना है, साउंड भी अच्छे बने। ये डिपेंड करता है हालात, उसके हिसाब से क्रिएशन होती है। एक स्पेसिफिक टॉपिक खुद को देना पड़ता है कि यार ये मेरे पास ये टॉपिक है, इस पे मैं अपना बेस्ट क्या लिख सकता हूँ, तो उसी हिसाब से फिर क्रिएशन होती है, सोच विचार फिर होती है। किस एज में इस तरफ आ गए? तकरीबन मैट्रिक के बाद एक सिंगिंग का जो जायका था पसंद आना शुरू हो गया था, और उसके बाद सिलसिला तो कहाँ से स्टार्ट किया था? कोई स्कूल वगैरह में भी सिंगिंग कर लेते थे क्लास में? मैट्रिक तक तो बिल ज़ीरो खाता, मतलब बैक बेंचर्स, और कोई फ्रंट पे आने वाला कोई सीन नहीं है। इवन दैट्स इंट्रोवर्ट? बिल्कुल लिमिटेड सीन। लेकिन वही चीज़ कि जब खुद को समझा दिया है कि यार ये चीज़ करनी है तो टिका के करनी है, तो फिर ऐसे फ्रंट पे आए कि फिर फ्रंट पे आने नहीं दिया किसी को। ज़बरदस्त। अच्छा, इस चीज़ को एक आपके हवाले से भी पूछूंगा, और आपके जैसा जो लोग बनना चाहते हैं, आप इंस्पायरेशन है बहुत सारे लोगों की, तो क्या इसको प्रोफेशनल तौर पे कैरी किया जा सकता है? कोई, मेरा मकसद है, कोई पैसा पूसा है इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल किचन चलाता है, या बस बिल्कुल। शौक ही है? देखिए, जब आप किसी चीज़ में पैशनेट होते हैं ना, तो क्या ही बात है कि एक काम को आप पकड़ें पैशनेट होगे और फिर वही आपकी कमाई का स्टार्ट ज़रिया कहाँ से बन लिया जाए। था? टिकटॉक से या मैंने यूट्यूब से? यूट्यूब से 3-4 साल मैंने वेस्ट किए थे। उससे वहाँ मुझे नहीं हुआ? यूट्यूब पे इतना मुझे अर्न नहीं हुआ, ओके। माहौल नहीं बना, मिजाज नहीं बना। तो ना चाहते हुए भी मैं बेसिकली टिकटॉक के ख़िलाफ़ था कि भाई एक नहीं, आर्टिस्ट। आपकी ऑडियंस टिकटॉक पे है ना? एग्जैक्टली मैं उसी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ कि एक टाइम था कि मेरी सोच ये थी कि एक प्रॉपर आर्टिस्ट अपने आप को 15 से 20 सेकंड में कैसे डिस्क्राइब कर सकता है, ये मेरी सोच थी। लेकिन मैं किसी हद तक गलत था, क्योंकि आप ये देखें कि सबसे बड़ा प्रमोशन हब टिकटॉक ही है। ऐसे ही तो उसी ने ही हमें नेम फेम स्टार गेम, बनाया। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक तो नहीं। पैसा बेसिकली आता कहाँ से? टिकटॉक से आता है, या टिकटॉक के थ्रू जो शोज आते हैं? तीन चीज़ें। टिकटॉक के ऊपर जो आप कंटेंट डालते हैं, पुट करते हैं, उधर से आपको काफ़ी सारी प्राइवेट पार्टीज हायर करती हैं अपने इवेंट्स के लिए। मैसेज आते हैं उस? मैसेज इनबॉक्स कि हमने इवेंट कैरी करवाना है तो आपके चार्जेस क्या हैं, और प्रॉपर एक डील होती है। उसके अलावा आप लाइव स्ट्रीमिंग से कमा सकते हैं। अच्छा, और थर्ड ये कि आजकल यूके अकाउंट का ट्रेंड चला हुआ है, तो लाइव? उधर से आपकी वीडियोस के व्यूज़ से भी आपके पैसे आते हैं। जो ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है वो टिकटॉक लाइव सेशन से। तो आपके लिए ज़्यादा क्या प्रॉफिटेबल रहा है? कंफर्टेबल जो मेरे लिए ज़्यादा है वो लाइव सेशन है, क्योंकि मेरी ऑडियंस वेट कर रही होती है कि यूजी लाइव आए और उसकी गॉसिप सुने, गुड। और मुझे लाइव देखना चाहते हैं वो। सही। हम लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुँचे होते हैं, तो हमें जो हेट है उसको फेस करने का तजर्बा नहीं रहा होता। तो बिल्कुल। कभी ऐसे हुआ है कि आप लोगों ने कोई कहा यार एक कड़ा काम शुरू करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको और कैसे हैंडल किया? कि भाई ख्याल आया कि यार क्विट कर देते हैं, बंद कर देते हैं? मज़े की बात ये है कि मेरा टेम्परामेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है इस मामले में, कि लोग हिट भी करते थे ना, मैं पोलाइटली या तो आंसर नहीं करता था। उसका सिंपल हल है, एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें, अपने काम पे फोकस रखें। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है आप चलती राह में अगर आसपास के मसले मसाइल को देखने लग जाएंगे, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मैंने अपने टेम्परामेंट को स्ट्रॉन्ग रखा और हमेशा कॉन्फिडेंट रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। आजकल हम देखते हैं कि टिकटॉकर्स की किसी की कोई वीडियो लीक हो जाती है, हालांकि ऐसे
करता वो एक्टिंग है, पता चलता है वीडियो लीक हो गई, कोई और काम हो गया। तो आपने शुरू में वायरल होने के लिए क्या तरीका अपनाया था? कोई ऐसा ही कुछ करना पड़ा या जेन्युइनली बस कंटेंट क्रिएट करते रहे और वायरल हो गए? मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, हाँ, कि बंदा कोई ऐसा नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव मार्केटिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ मैं। अगर आप प्रॉपर आर्टिस्ट हैं तो अपने काम पे फोकस रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने वर्क पे कॉन्फिडेंट रहें। आज ना तो कल आपका डे आना है, अगर आप जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, खूबसूरत बात। ठीक है, तो आप इस चीज़ों की तरफ जाइए ना कि मेरा छक्का लगेगा या कोई लकी वन सीन हो जाएगा। आप इस चीज़ को अवॉइड करें, आप प्रॉपर आर्ट करें, अपना अपना परफॉर्म बेस्ट दें, और एक दिन आपका ज़रूर आता है। आज ना तो कल आप ज़रूर मेक होते हैं, बशर्त ये कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें, कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, यार आई कैन डू, और आप कर सकते हैं। और यकीन करें, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। आप अपने काम को फोकस होकर करते रहें, यकीनन फिर मंजिल आपकी होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, सॉन्ग्स के ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं? मतलब बैठे-बैठे कोई मूवी देख के ली, दिमाग में आ गया, या कोई राह चलते किसी को जाते देख लिया, कोई खूबसूरत लगा? बड़ा मज़ेदार सवाल किया आपने। ये देखें कि सम टाइम दो चीज़ें हैं। जब मैं लिखने बैठता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वसेब के दुखों को प्रोमिनेंट करूँ, अपने वसेब के वसाइल को उजागर करूँ, ताकि उन मसलों को किसी बेहतरी की तरफ लाया जाए। अलमिया ये है कि मैं जब स्ट्रगल रैप लिखता हूँ, जिस पे मेरे वसेब के मामलात होते हैं, वो रैप मेरे हिट नहीं निकलते, उस पर व्यूज़ नहीं आते। अच्छा, जब भी मैंने रैप फंकी लिखा है, जब भी मैंने ज़रा काला बोछड़ क्यों ना बांधी, जालिम दी बच्ची मोहब्बत ना कर, वो यकीन करें और मिलियंस में चले जाते हैं। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा आवाम से शिकवा है। वो इंडिया का एक सिंगर भी था ना, पिछले दिनों उसने पॉडकास्ट में बताया था कि आज ब्लू है पानी पानी में, एग्जैक्टली, हनी गाना सिंह, गाता वो रहा, कहते हालांकि हैं उसके मैं अंदर कुछ खुद, था ही नहीं। एग्जैक्टली, वो कहते हैं मैं खुद परेशान हूँ कि ब्लू है पानी ये क्या लिखा है मैंने, कहते टोटल असल बकवास है। में ये शो करवाता है हमारी आवाम की ना फ्रस्ट्रेशन, यस, एग्जैक्टली, कि उन्हें कुछ ना कुछ अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए कुछ ऐसा फंकी चाहिए जो उन्हें खुद ही समझना है। खुद ही समझना है और बस वो झूमते रहें। हाँ, झूमते रहें। अच्छा, ये रिस्की काम लिया, बड़ा ख़तरनाक काम किया, कच्चे के डाकुओं पे गाना लिख डाला, कि आ, धमकी धमकी नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल, धमकी धमकी तो नहीं आई, एग्जैक्टली दावत ज़रूर आई है अच्छा। कि आए आपको खैर मकदम करते हैं। सही तो है। मैंने कहा भाई इतना तो इस गाने से कमाया नहीं है जितना आपको चट्टी देना भर पड़ेगा। देना पड़ेगा। कैसे ख्याल आया था? असल में कोशिश ये होती है कि ट्रेंडिंग ट्रेंड, ठीक। ट्रेंडिंग पॉइंट को हिट करना होता है, तो उस पे आपका काम ज़रा इजी हो जाता है। अच्छा, ये मैं गाना मेरे सामने लिखा हुआ है, संगता मुका के क्या मिला आई, बेवफा सोचे था। संगता मुका के क्या मिलाई ओ बेवफा थोड़ा सोचें था। गुनगुनाए ना इसे। संगता मुका के क्या मिलई ओ बेवफा सोचें था। बेसिकली ये गाना है पुराना सराइकी। अच्छा, हाँ हाँ, तो इसे रिक्रिएट किया इसको। मैं इसे रीमेक किया विद रैप, तो उसने बड़ा मज़ा कराया, आवाम ने फीडबैक दिया इस पे। अच्छा, थोड़ा सा ना टेक्निकल बात मैं आपसे साथ ही पूछ लेता हूँ। जी जी, टिकटॉक पे मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 500,000 आपके होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा। तो कैसे हुए ये? क्या कोई सीक्रेट सॉस है? क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं, लगे रहते हैं, कंटेंट भी और बनाते हैं, ये बड़ा उल्टी अच्छा पुल्टी हरकतें भी करते हैं, बिल्कुल लेकिन वायरल नहीं होते। एग्जैक्टली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया। और कितना टाइम लगा था इसको? मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब टिकटॉक आईडी पे काम शुरू किया था, यकीन कीजिए कि अवाम शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि जेन्युइन आर्ट में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम। अवाम पिक नहीं कर रही होती। मुझे कम से कम 1.5 साल मेरी वीडियोस पे व्यू नहीं आए। मतलब ये दिल करता था कि यार दीवार सर में 1.5 मारे, साल 1.5 साल कंप्लीटली फिक्स। और अच्छा, लगे रहे आप? और मैं लगा रहा हूँ, इवन दैट मेरा बजात खुद मेरा दीवार में सर मारने को दिल करता था कि यार कि मेहनत में कौन सी कमी छोड़ी है, वही लिख रहे हैं, वही बेस्ट दे रहे हैं, और वीडियो क्यों नहीं जा रही। मतलब आवाम पिक नहीं कर रही थी, लेकिन खुद से तहैया किया हुआ था कि काम नहीं छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट रहा हूँ, तो मुसलसल लगा रहा हूँ। और तकरीबन को 1.5 साल के पीरियड के बाद नीचे से कोई पुरानी वीडियो ऐसे वो 60 वायरल हो गई। 63,000 व्यू क्लिक करती है, और अचानक से मैं स्क्रॉल सारे चेक कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर प्रोफाइल को कि कौन सी वीडियो निकली है जिसकी वजह से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो काफ़ी नीचे जाके एक महसूस होता है कि मेरी एक रैप वायरल जा रही है, 60 के क्रॉस हो गई है। तो वहाँ से नज़र वाइब और सबसे एक रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, यार अब काम बनना शुरू है, अब हमें थोड़ा सा पीक लेना है ज़रा। मैं आपको यूँ बताऊँ कि 1.5 साल सुकून से बैठे रहें और
मतलब कि बेसुन हो गया ना कि भाई मामला फोन से भी नहीं बैठे रहना, मेहनत करनी है, ऐसे कंटिन्यूअसली करनी है। कंटिन्यूसली करनी, और व्यूज पे नजर नहीं करनी कि अगर नहीं बन रहे तो छोड़ दें। काम ये छोड़ना option नहीं है। रखना। असल में हमारी आवाम का सबसे हाँ, बड़ा मसला ये है कि हम कंसिस्टेंसी। चाहते हैं कि भाई इस जुमेरात काम किया है तो कम से कम संडे तक वो वीडियो निकल जाए। हाँ हाँ। ऐसे हरगिज़ नहीं है मेरे भाई। आपने जेन्युइन रूट पे जब काम करना है तो आपको सब्र व तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ चलना है। आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है। आप अपने काम पे भरोसा रखें, यार ये मैं काम 100% दे रहा हूँ, इसे कोई भी प्रॉपर और अच्छा सेहतमंद आर्टिस्ट इसे डिनाई नहीं करेगा। तो आप बस फोकस्ड रहें, तो वो फिर काम आपका एक दिन निकलता है। अच्छा, बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन, श्योर। कितने पैसे बना लेते हैं इस काम से? और दिन राज की बातें बताई नहीं जाती, नजर नहीं, लग आप बता जाती दें, है। हम आपसे पूछ के हम आगे चलेंगे ही नहीं, यहीं पे सही स्टॉप सही कर सही, देंगे। तकरीबन मंथ में 1.5 के करीब टच हो जाता है, सिर्फ जबरदस्त। टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, इवेंट्स के अलावा। अचीवमेंट्स के अलग? इवेंट्स के अलावा इवेंट अगर मंथ में 2 से 3 लग जाए तो 2-2.5 के करीब क्रॉस उधर से भी आ जाते ऐसे ही है बिल्कुल। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। बस असल में आप जैसे बाकी लोग भी करना चाहते होंगे ना, तो जाहिर इसीलिए। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा है कि आपके जो रैप सॉन्ग्स हैं वो सिर्फ सराइकी में है, तो पंजाबी और उर्दू ऑडियंस को क्यों नहीं टारगेट किया अभी तक? देखिए, इधर जब मैंने स्ट्राइक रैप स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में 2 चीज़ें आ रही थी कि उर्दू रैप एंड पंजाबी रैप, ऑलरेडी ये मार्केटें बनी हुई हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस अपने टाइम को, कंज्यूमिंग को, अपनी मेहनत को कितना सेव कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी को, और चाहत तो वैसे भी थी कि वो सेव के लिए कुछ करना है। तो मैंने कहा क्यों ना यार स्ट्राइकी रैप को टच किया जाए, और हम पायनियर भी बन जाएंगे और अपने काम को ज़िंदा भी कर देंगे, और हमारे पीछे मार्केट भी खड़ी हो जाएगी, और हमारी मेहनत भी ज़रा इसमें कम, एनर्जी भी कम लगेगी। तो उस पे मैं काम मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे मोस्ट फेवरेट आपका रैप कौन सा था और कैसे उस पे रिस्पॉन्स आया? मेरा अब तक का मोस्ट फेवरेट रैप है वसेब द भरम। थीम क्या है उसका? थीम है उसका कि सराइकी वसेब दे मीठे लोग, 2 मिनट सोच तेरी कितनी सोच, जितना थी सके साकु रोक, शुरू लादा जानी खड़ा कल हम है, कहीं उते आज तक बनी नहीं बोझ, इग्नोर करा मैं तय समय रोज, यूनिवर्सिटी ते करा मैं राज, मैं को देख छोरे को चढ़े वे जोश, जिंदगी दे मसले तो मुकदे नहीं, लोगों को जितना भी समझाओ रुकदे नहीं, इथा जाने जितने भी कहीं नाल भला कर गिनो वल मेन मुके उते सारे लभदे नहीं, मुंढे नाल मुंढा ला के खड़ देनी, जेड़ा भी इथा जानी कामयाब थी वे उंदे कोलो इथा जानी सड़ देनी, सराइकी वसेब दे मीठे लोग, 2 मिनट सोच तेरी कितनी सोच। ये तो 295C वाली वाइब्स आ रही है बिल्कुल इस गाने बिल्कुल से। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एंड में आप कोई एक रैप सॉन्ग अपना, श्योर। अगेन इसके अलावा कोई मोस्ट फेवरेट हो तो वो सुना दे। सराइकी रैप सुने जेड़ा जेड़ा पता ता होसी वल मेडा मेडा, एजी सुने सूते खुती जंबे सूते भावे शिकारी जे जेड़ा, मतम भोलो भी तेरी जमाने तू ते कुलू कई खड़ा, ध्यान न देवी लोकें दी गाली ते मैं तेकू मैं अपना बनाई खड़ा, लोग मुनाफिकें जेड़े जेड़े उन्हें को इथू हटई खड़ा, धरती तपई खड़ा, कम चई लई खड़ा, मैं को थोड़ कई मसलें दी कहनी, ठाके ठूके कई असलें दी कहनी, प्यार दी मार मैं देसा खड़ा, फसली बटेरे कहीं फसलें दी कहनी, चेहरे ते देते काला तेदा तिल, जमाना है जाली तू मैं को तू मिल, लोकें दे गाल ही को कर खड़ी चिल, अपना केड़ा जानी आंदा पे बिल, सीधा सीधा वफादारी कर, तेरे मेरे आदे च जेड़ा भी आवे तू होकू दे छिल, लोकें को यक्का कपे से खड़ी तेरी लखां दी खिल, इवें लगे जिवें तेरी चलदी पई है इत्थां कोई जानी शुगर मिल, तेरे पिछू चौक उते लड़ खड़ा, तेरे उते मर खड़ा, जेड़े कम करने ना हन ओ कर खड़ा, ही संगू आदा पहली गल मन, तेरा सावा जेड़ा बोछण है, लोकें दे मसलें को सठ एक पासे, तेरा एक खिलण दा मकसद है लोकें को ठोकण है, तू सारी मलका असां तेरे नौकर है। वाह जी वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये जी यूजी खान, आई होप कि आपको सीखने को भी इसके साथ बहुत कुछ मिला होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।